हेलो बच्चों, आप लोग स्वागत है साइंस एंड जीएस एकेडमी में। आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं। आज नया टॉपिक है मध्य चक्र। इसके पहले पढ़ाए थे, उसको थोड़ा सा रिवीजन करा लेते हैं। थोड़ा नोट्स से जो भी है उसको रिवीजन करा लेते हैं। पढ़ा रहे थे जीवन चक्र की अवस्था। उसमें 3 अवस्था था, किशोरावस्था, प्रजनन अवस्था और जीर्णावस्था। तो किशोरावस्था हम बताए थे कि जीवों में जीवन चक्र, इसमें जीवों में जीवन चक्र से लेकर प्रजनन अवस्था तक की अवस्था को ही किशोरावस्था कहते हैं। जैसे यह किशोरावस्था में बहुत ही तीव्र गति से किशोरावस्था में बहुत ही तीव्र गति से हार्मोन वृद्धि होता है, हार्मोन में चेंजिंग आता है, शरीर में पूरा वृद्धि होता है और शरीर का जो स्ट्रक्चर था उसमें चेंजिंग आता है। तो ये कौन अवस्था है? किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही अब आते हैं अपना टॉपिक पर। क्या चीज़ है आज का टॉपिक है मध्य चक्र। मध्य चक्र क्या चीज़ है तो पढ़ाए थे। इसका पहला किशोरावस्था में, फिर जीर्णावस्था तो टोटल जी पढ़ा चुके थे। प्रजनन अवस्था, तो किशोरावस्था भी बता दिए हैं। ये सब आवाज़ आते हैं अपना टॉपिक पर। टाइम ना वेस्ट करके आज अपना टॉपिक पर आते हैं। मध्य चक्र क्या चीज़ है? तो मध्य चक्र क्या चीज़ है? तो नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। मतलब जो नन प्राइमेट रहता है, प्राइमेट ने जैसे मनुष्य जो है, मनुष्य बंदर सब प्राइमेट है, लेकिन जो नन प्राइमेट है वो कौन सा है? मध्य चक्र में जो भी आता है नन प्राइमेट जीव जंतु आते हैं। तो नन प्राइमेट स्तनधारी में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। जैसे गाय जो होता है, इसमें कौन सा होता है? मध्य चक्र। और लेकिन बंदर और मनुष्य में से कौन सा है? ऋतुस्राव चक्र में, मेंट्रुकल साइकिल, समझे। और ऋतुस्राव इसमें मध्य चक्र, इसमें ऋतुस्राव होता है। तो मध्य चक्र क्या कहता है? तो नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य चक्र कहते हैं। नन प्राइमेट स्तनधारियों में, कौन स्तनधारियों में? नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को स्तनधारियों को पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। किसमें? मध्य चक्र। जिसमें नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। जैसे गाय में कैसा चक्र होता है? तो मध्य चक्र। गाय हमारी माता है, तो माँ से माता और माँ से मध्य चक्र। तो गाय में कैसा चक्र? मध्य चक्र। गाय में कैसा चक्र होता है? मध्य चक्र। भैंस में मध्य चक्र, कुत्ता में मध्य चक्र, बिल्ली में मध्य चक्र, हिरण में मध्य चक्र। ये सब जो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हिरण है, इसमें कौन सा होता है? मध्य चक्र। कौन सा चक्र? मध्य चक्र। माँ से माता, गाय हमारी माता जानते हैं, तो माँ से माता, माँ से मध्य चक्र। तो गाय में मध्य चक्र। किसमें? तो याद रखना, नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। साथ साथ बोलना है तो फिर याद हो जाएगा कि नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र। नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। अब पूछेगा मध्य किसमें मध्य चक्र होता है? तो किसमें होता है? गाय। माँ से माता, तो गाय हमारी माता है, तो माँ से मध्य चक्र किसमें होगा? गाय में। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हिरण। गाय भैंस तो जानते हैं, गाय भैंस, कुत्ता, बिल्ली। गाय भैंस, कुत्ता, बिल्ली, हिरण। इसमें कौन चक्र? मध्य चक्र। अब आते हैं ऋतुस्राव चक्र। ऋतुस्राव चक्र किसे कहते हैं? तो ऋतुस्राव चक्र में क्या चीज? सभी प्राइमेट स्तनधारी, इसमें नन प्राइमेट बोले थे, इसमें प्राइमेट स्तनधारी। प्राइमेट स्तनधारी में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? ऋतुस्राव चक्र। किसमें? प्राइमेट स्तनधारी में। और उसमें नन प्राइमेट स्तनधारी में मध्य चक्र, और प्राइमेट स्तनधारी में ऋतुस्राव चक्र। तो प्राइमेट स्तनधारी में पाए जाने वाले चक्र को कौन जी कहते हैं? ऋतुस्राव चक्र। कौन जी कहते हैं? कौन चक्र? ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। इसे किसमें पाया था ऋतुस्राव चक्र? तो मनुष्य में कौन चक्र? ऋतुस्राव चक्र। बंदर में ऋतुस्राव चक्र, गोरिल्ला में ऋतुस्राव चक्र। जो मनुष्य के से जैसे पहले हम लोग कौन चीज थे? बंदर के समान हम लोग आते थे, तो उसी के तुलना, उसी के सम, फिर उससे बंदर से हम लोग विकसित मतलब विभिन्नता आते आते, क्योंकि हम लोग लैंगिक जनन होता है हम लोग में, तो इसीलिए लैंगिक जनन बताए थे ना इसके पहले कि लैंगिक जनन विभिन्नता आता है, जो भी होता है विभिन्नता आता है। तो विभिन्नता आते आते एक समय आ गया कि विकसित करते करते मनुष्य बन गया। तो मनुष्य में कौन चक्र? ऋतुस्राव चक्र। बंदर में ऋतुस्राव चक्र, गोरिल्ला में ऋतुस्राव चक्र। लेकिन यह पूछेगा कि बिल्ली में, तो बिल्ली में मध्य चक्र, कुत्ता में मध्य चक्र, गाय में मध्य चक्र, भैंस में मध्य चक्र, हिरण में मध्य चक्र। तो इस समय मध्य चक्र, लेकिन ऋतुस्राव चक्र जिसमें प्राइमेट स्तनधारी में होने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। और नन प्राइमेट स्तनधारी में पाए जाने वाले चक्र को मध्य चक्र, और प्राइमेट स्तनधारी में पाए जाने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। जिसमें मनुष्य, बंदर, गोरिल्ला कौन चक्र है? ऋतुस्राव चक्र है। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं जीर्णावस्था। इधर में कोई दिक्कत अगर है तो फिर कमेंट कीजिएगा। और जीर्णावस्था है, कौन अवस्था? जीर्णावस्था। तो जीर्णावस्था में क्या कहता है? जीवन चक्र की वह अवस्था जिसमें जीव की प्रजनन
क्षमता क्षीर्ण हो जाती है तथा वृद्धि विकास रुक जाती है, उसे जीर्णावस्था कहते हैं। यह कहने का मतलब जीवन चक्र की वह अवस्था जिसमें जीव की प्रजनन क्षमता क्षीर्ण हो जाती है तथा वृद्धि विकास रुक जाती है, उसे जीर्णावस्था कहते हैं। कौन अवस्था कहते हैं? जीर्ण। जीवन चक्र की एक अवस्था होता है, जैसे होता है ना कि एक अवस्था होता है, जैसे कोई भी एक ठो आता है, जैसे यहाँ पे मतलब अगर मेल है तो उसको अगर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे फूट जाता है, कंठ का फूटना, फिर मोछ का आना, दाढ़ी बाल उल का आना, तो इसमें कौन चढ़ता है? ये सब जो जीर्णावस्था में आता है ना, उसके बाद में वृद्धि रुक जाता है। एक समय आता है कि वृद्धि, जैसे कोई भी चीज़, जैसे दांत देखिए, दांत बच्चा जब रहता है धीरे धीरे बढ़ते रहता है, तो एक समय आएगा कि वो रुक जाता है। अगर नहीं रुकता तो इपटी इतना बड़ा बड़ा हाथी का दांत नहीं हो जाता। तो उसी तरह एक समय आता है, हर चीज़ का एक समय आता है कि वो रुक जाता है। ये कोई भी आदमी का हाइट बढ़ते रहता है, बच्चा से बढ़ते बढ़ते, तो जीर्णावस्था में जब आता है तो उसका विकास और वृद्धि रुक जाता है। तो जीर्णावस्था विकास, उस जीर्णावस्था उसी को कहते हैं कि जीवन चक्र की वह अवस्था, जीवन चक्र की अवस्था आता है जिसे जीर्णावस्था कहते हैं। उस जीर्णावस्था में आके मनुष्य में कोई भी जीव का मतलब उस एक अवस्था आता है, उसको जीर्णावस्था कहते हैं। उस अवस्था में आके मनुष्य का वृद्धि भी अगर उस समय तक हो गया, वहाँ तक आके फिर रुक जाता है, शरीर में वृद्धि का रुक जाता है, वही वृद्धि विकास रुक जाता है। तो जीवन चक्र की वह अवस्था जिसमें जीव की जो जीव है, जीव की प्रजनन क्षमता क्षीर्ण हो जाती है, क्योंकि जितना क्षीर्ण हो जाता है तो वृद्धि विकास भी रुक जाती है, उसे जीर्णावस्था कहते हैं। तो जीर्णावस्था में याद रखना है सिंपल से अपना भाषा में कि इस अवस्था में मतलब वृद्धि विकास मतलब कोई भी चीज़, जैसे एक समय आता है कि बढ़ रहा बच्चा है तो धीरे धीरे विकसित कर रहा है, फिर इस अवस्था जीर्णावस्था में आने के बाद कोई वृद्धि विकास सब मतलब रुक जाती है, क्षीर्ण हो जाती है। क्या चीज़ होता है? रुक जाती है। जीर्णावस्था समझ गए। अब आते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं। तो जीवों द्वारा परिपक्वता प्राप्त करने के बाद उसमें लैंगिक जनन के लिए कुछ घटनाएं होती है, कुछ घटनाएं एवं प्रक्रिया होती है जिन्हें लैंगिक जनन की घटनाएं कहा जाता है। लैंगिक जनन की घटनाएं की कर रहा है कि जीवों द्वारा परिपक्वता प्राप्त करने के बाद कि कोई भी जीव एक समय आता है, जैसे 20 से 25 साल होता है, तब परिपक्व हो जाता है। तब जब परिपक्व प्राप्त करने के बाद उनमें लैंगिक जनन के लिए कुछ घटनाएं एवं प्रक्रिया होती है जिन्हें लैंगिक जनन की घटनाएं कहते हैं। तो लैंगिक जनन की घटना होता है लैंगिक जनन, जिसमें नर मादा जनक और पिता जनक दोनों भाग लेते हैं, और नए संतति का निर्माण होता है, तो उसी को ही लैंगिक जनन की घटना है। तो फिर देखिए उसमें क्या क्या चीज़ होता है। तो लैंगिक जनन की घटनाएं 3 भाग में बटा है। लैंगिक जनन की घटनाएं क्या भाग में? 3 भाग में। निषेचन की पूर्व घटना, फिर निषेचन की पूर्व पहले मतलब निषेचन की पूर्व मतलब पहले, तो जो निषेचन होने के पहले की जो घटना है उसे निषेचन की पूर्व घटना, फिर निषेचन होना, फिर निषेचन पश्च घटना मतलब निषेचन के बाद जो घटना होता है उस घटना। तो पूछेगा कि लैंगिक जनन की घटनाएं कितनी है? तो 3 है। पहले तो इसी 2 याद होगा कि निषेचन की पूर्व घटना, फिर निषेचन की बाद की घटना, और बीच में निषेचन। तो निषेचन की पूर्व घटना, फिर निषेचन की पश्चात घटना। समझ गए लैंगिक जनन की कितना घटना है? 3 है। कौन कौन? निषेचन की पूर्व घटना मतलब निषेचन होने के जो पहले घटना घटी है उस घटना को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। निषेचन जिस घटना को जिसमें निषेचन होता है उस घटना को निषेचन कहते हैं। और निषेचन होने के बाद जो घटना घटता है उस घटना को निषेचन पश्च घटना, पश्च मतलब बाद वाला और पूर्व मतलब पहले वाला। जहाँ तक समझ गए। एक बार फास्ट में थोड़ा सा रिविजन करा लेते हैं। मध्य चक्र और ऋतुस्राव चक्र किसे कहते हैं? तो मध्य चक्र कहते हैं नन प्राइमेट स्तनधारियों में होने वाले चक्र को मध्य चक्र कहते हैं। मध्य चक्र में आएगा, माँ से गाय हमारी माता है तो गाय में मध्य चक्र, भैंस में मध्य चक्र, कुत्ता बिल्ली हिरण में से कौन सी? मध्य चक्र। और फिर आते हैं ऋतुस्राव चक्र। तो जिसमें प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले होने वाले चक्र को ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। तो ऋतुस्राव चक्र जैसे हो जाएगा मनुष्य, फिर बंदर, फिर गोरिल्ला में कौन चक्र? ऋतुस्राव चक्र। फिर जीर्णावस्था उस अवस्था को कहा जाता है जिस अवस्था में मनुष्य का वृद्धि विकास का रुक जाना जीर्णावस्था कहलाता है। तो सिंपल से याद रखना जीर्णावस्था कि इस जीव में जीर्णावस्था में जीव का वृद्धि एवं विकास का रुक जाना ही जीर्णावस्था कहलाता है। फिर लैंगिक जनन की घटना है जीवों द्वारा परिपक्व, एक समय आता है कि परिपक्व हो जाता है, 20 से 22 वर्ष में परिपक्व हो जाता है। उसके बाद लैंगिक जनन के लिए कुछ घटनाएं की प्रक्रिया होता है। लैंगिक जनन की घटनाएं 3 प्रक्रिया, निषेचन पूर्व मतलब निषेचन होने के पहले की घटना, निषेचन, फिर निषेचन पश्च घटना, निषेचन होने के बाद की घटना। समझ गए यहाँ तक? उसके बाद यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद में आगे लिखाते हैं। अब आते हैं, अगला टॉपिक है
निषेचन पूर्व घटना जब बता रहे थे, निषेचन पूर्व घटना यानी निषेचन होने की जो पहले घटना उसको निषेचन पूर्व घटना कहेंगे। निषेचन जिस अवस्था में घटना होगा उसे निषेचन, और निषेचन पश्च घटना, पश्च मतलब बाद में, निषेचन होने के बाद जो घटना होता है उसे निषेचन पश्च घटना कहते हैं। समझ रहे हैं। तो अब आते हैं कौन घटना, निषेचन पूर्व घटना। तो निषेचन पूर्व घटना दो भाग में, निषेचन पूर्व घटना क्या भाग में, दो भाग में। युग्मकों का निर्माण, अगर निषेचन पहले अगर घटना निषेचन पूर्व घटना की होता है तो निषेचन होने के पहले जो घटना है, पहला है दो भाग में बटा, युग्मकों का निर्माण होता है। पहला अगर निषेचन होने के पहले कौन चीज निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है। फिर युग्मक स्थानांतरण होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। कौन जो होता है, युग्मकों का स्थानांतरण होता है। फिर निषेचन में क्या चीज होती है, युग्मकों का युग्मन होता है, युग्मकों का युग्मन होता है निषेचन के टाइम। और फिर निषेचन के पश्च घटना, तो युग्मक का निर्माण होना, फिर भ्रूण का निर्माण होना। निषेचन होने के बाद कौन जो होता है, तो निषेचन युग्मक का निर्माण होना। जब निषेचन हो गया तो कौन चीज निर्माण होगा, युग्मक का। जब युग्मक का निर्माण होगा तो फिर भ्रूण का निर्माण होगा, तो भ्रूण का निर्माण होने के बाद फिर बच्चा हो जाता है, तो भ्रूण का निर्माण होना। तो अब आते हैं निषेचन पूर्व घटना। तो निषेचन पूर्व घटना कौन सी कहते हैं, निषेचन पूर्व घटना, तो इसमें पढ़ेंगे लैंगिक जनन। तो निषेचन होने जिसमें जान रहे निषेचन होगा तो लैंगिक जनन द्वारा, लैंगिक जनन में निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाएं की प्रक्रिया निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती है। कौन सी कहलाता है, लैंगिक जनन, जिसमें नर जनक और मादा जनक दोनों। तो लैंगिक जनन में निषेचन से पूर्व मतलब निषेचन होने से पहले होने वाली घटनाएं को एवं प्रक्रिया को निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाता है। कैसे लिखना है कि लैंगिक जनन में होने वाले निषेचन पूर्व घटनाएं को ही निषेचन होने वाली पूर्व होने वाली घटनाएं या प्रक्रिया कोई निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती है। तो लैंगिक जनन में निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाएं एवं प्रक्रिया निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती है। ये तो याद हो गया कि लैंगिक जनन के द्वारा निषेचन होने की पूर्व घटनाएं या प्रक्रिया को ही निषेचन पूर्व घटनाएं कहलाती है। निषेचन पूर्व घटनाएं के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया है, मतलब कौन कौन सा प्रक्रिया होता है निषेचन पूर्व। तो पहला है युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा युग्मकों का स्थानांतरण होना। अभी बताया था ना, युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का स्थानांतरण होना। तो अब पढ़ेंगे युग्मकों का जनन। युग्मकों का जनन किसे कहते हैं, युग्मकों का स्थानांतरण किसे कहते हैं, तो भी पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे तो क्या कह रहा है, निषेचन पूर्व घटना के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया होता है। तो दुग होता है वो युग्मकों का निर्माण होना, तो यानी युग्मकों का निर्माण होना या युग्मकों का जनन होना, बात बराबर है। फिर युग्मकों का स्थानांतरण होना, युग्मकों का स्थानांतरण होना। दुग प्रक्रिया में भाग बांटा गया निषेचन के पूर्व घटनाएं में। निषेचन के पूर्व घटनाएं में हम लोग पढ़ेंगे कि दो घटनाएं में बांटा गया है। तो कौन कौन है, तो पहला युग्मक जनन, दूसरा युग्मकों का स्थानांतरण। आप पढ़ेंगे युग्मक जनन क्या चीज़ है, उसके बाद में पढ़ेंगे युग्मकों का स्थानांतरण क्या चीज़ है। तब आते हैं युग्मक जनन क्या चीज़ है। तो युग्मक जनन में गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन को इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या चीज कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। तो आप पढ़ना युग्मक जनन क्या चीज कहता है, तो इसको एकदम समझना है, शांत दिमाग रख के। युग्मकों के निर्माण एवं विकास की संपूर्ण प्रक्रिया को कौन सी कहते हैं, युग्मक जनन कहा जाता है। कौन सी कहते हैं, युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मकों के निर्माण, युग्मक का जब निर्माण हुआ एवं विकास के संपूर्ण प्रक्रिया को, युग्मकों का निर्माण हुआ एवं विकास के संपूर्ण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है, युग्मक जनन। समझ गए। युग्मकों के निर्माण, जब युग्मक का निर्माण हुआ एवं विकास के संपूर्ण प्रक्रिया को, युग्मकों का निर्माण एवं विकास के संपूर्ण प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है। किसको, युग्मकों का निर्माण, पहले युग्मकों का निर्माण हुआ, या तो समझिए युग्मकों का निर्माण एवं विकास के, जब विकास युग्मकों का निर्माण होगा उसके बाद में विकास होगा, तो विकास के संपूर्ण प्रक्रिया को युग्मक जनन कहा जाता है। याद हो गया। जैसे अब आते हैं कौन सी, युग्मक, ये तो युग्मक जनन समझिए। अब आते हैं युग्मक जेमेट्री, कौन सी कहते हैं, युग्मक। युग्मक लैंगिक जनन की इकाई है। युग्मक कौन सी है, पूछेगा युग्मक लैंगिक जनन है क्या, लैंगिक जनन। तो युग्मक लैंगिक जनन की इकाई है। युग्मक क्या चीज़ है, लैंगिक जनन है। युग्मक सिंपल सी बात, युग्मक में कौन सी होगा, लैंगिक जनन होता है। तो युग्मक लैंगिक जनन की इकाई है। अब कुछ नोट करके लिखना है, युग्मक कौन सी होता है, सदैव अगुणित जो होता है। तो युग्मक जो होता है सदैव अगुणित यानी एन होते हैं, चाहे जनक अगुणित हो या द्विगुणित। युग्मक एक अगुणित कोशिका होती है, द्विगुणित युग्मक एक अगुणित कोशिका होती है। नोट करके लिखना है, इससे थोड़ा सा पूछता है क्वेश्चन। कौन सी पूछता है, युग्मक कौन सा होता है। तो युग्मक सदैव मतलब हमेशा के लिए कौन सा होता है, एन मतलब अगुणित होता है, चाहे जनक अगुणित हो या द्विगुणित हो। चाहे जनक यानी माता पिता अगुणित हो या द्विगुणित हो, लेकिन युग्मक सदैव कौन सा होता है, अगुणित होता है। तो पूछेगा युग्मक सदैव, युग्मक सदैव क्या चीज़ होता है, अगुणित द्विगुणित, अगुणित द्विगुणित दोनों, इनमें से सभी। तो कौन सा होता है, अगुणित। युग्मक क्या होता है, अगुणित। यहाँ समझ गए, यहाँ कोई दिक्कत। एक बार फिर रिविजन करते हैं फास्ट में। निषेचन पूर्व घटना दो भागों में बांटा गया था, युग्मकों का निर्माण,
युग्मक का स्थानांतरण। निषेचन की घटना को युग्मक का निर्माण होता है, निषेचन के समय युग्मकों का युग्मन होता है। फिर निषेचन के बाद वाला घटना को क्या चीज कहा जाता है, तो युग्मक का निर्माण होता है। और दूसरा भ्रूण का निर्माण। युग्मक का जब निर्माण हुआ तो भ्रूण यानी बच्चा का फिर निर्माण होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, विकास करता है। निषेचन के पूर्व घटनाएं आप पढ़ेंगे तो लैंगिक जनन में होने वाली लैंगिक जनन से में निषेचन के पूर्व होने वाली घटना को निषेचन पूर्व घटना कहलाती है। निषेचन पूर्ण घटनाएं के अंतर्गत निम्न प्रक्रिया है। पहला युग्मक जनन, दूसरा युग्मकों का स्थानांतरण। पहला युग्मक जनन, दूसरा युग्मकों का स्थानांतरण। तो युग्मक जनन किसे कहते हैं, तो युग्मकों के निर्माण एवं विकास के संपूर्ण प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहा जाता है। युग्मकों के निर्माण, युग्मक का निर्माण हुआ एवं विकास के संपूर्ण प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहा जाता है। अब आगे युग्मक क्या चीज, युग्मक लैंगिक जनन की इकाई। पूछेगा युग्मक क्या चीज, लैंगिक क्या लैंगिक जनन, तो युग्मक जो है लैंगिक जनन की इकाई है। युग्मक क्या चीज है, लैंगिक जनन की इकाई है। और कुछ नोट करके लिखना, युग्मक सदैव कौन जो था, अगुणित द्विगुणित। तो मारना है, ऑब्जेक्ट आएगा युग्मक सदैव अगुणित होता है, चाहे इसका जनक अगुणित रहे या द्विगुणित रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन युग्मक जो होता है सदैव अगुणित होता है। यहाँ तक समझ गए, यहाँ तक उतार लीजिए, उसके बाद में आगे देखते हैं। अब आते हैं युग्मकों के प्रकार में। युग्मक के कितने प्रकार होते हैं, तो युग्मक जो होता है अभी उसको पहले पढ़ाए थे। अब आते हैं युग्मकों के प्रकार। तो युग्मकों के प्रकार जो होता है, युग्मकों की आकारिकी एवं कायिकी के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। किनके अनुसार, तो युग्मकों कायिकी एवं आकारिकी एवं कायिकी के आधार पर युग्मक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं युग्मक, 3 प्रकार के। साथ साथ बोलना है, बेनिफिट होगा, याद होगा क्लास में। कायिकी कई प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कायिकी कई प्रकार के, 3 प्रकार के। अब 3 भागों में बांटा गया, कौन कौन है, समयुग्मकी युग्मक 3 प्रकार के, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। 3 को याद रखना। पहले समयुग्मकी, समयुग्मकी, असमयुग्मकी। समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। कई प्रकार के, 3 प्रकार के। समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी 3 प्रकार के होते हैं। 3 को समझ गए कि युग्मक कई प्रकार के होते हैं। युग्मक आकारिकी एवं कायिकी के आधार पर युग्मक 3 प्रकार के होते हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। क्या होते हैं, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। और तीनों को एक एक करके डिफिनेट करके पढ़ेंगे, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी को। समयुग्मकी में आते हैं, समयुग्मकी को ही समयुग्मकी या समयुग्मक है, बात बराबर है। समयुग्मकी में आते हैं तो ऐसे युग्मक जो आकारिकी बाह्य रूप से एवं कायिकी रूप से एक समान होते हैं, समयुग्मक कहलाते हैं। जो सबसे समयुग्मकी, सबसे समान। जो ऐसे युग्मक जो आकारिकी एवं कायिकी रूप से, एक बार ये ऊपर में बताए थे ना कि युग्मक को कायिकी एवं आकारिकी एवं कायिकी के रूप में 3 वर्गों में बांटा गया, समयुग्मकी, असमयुग्मकी और विषमयुग्मकी। तो समयुग्मकी क्या चीज कहता है कि ऐसे, जैसे देखिए क्या चीज कह रहा है, ऐसे युग्मक, समयुग्मक ऐसे युग्मक जो आकारिकी एवं कायिकी के आधार पर एक समान होते हैं, उसे समयुग्मकी कहलाते हैं। एक शब्द में आप लोग याद होगा कि ऐसे युग्मक, कैसा युग्मक, समयुग्मकी जो सम मतलब समान। तो ऐसे युग्मक आकारिकी एवं कायिकी के रूप में, आकारिकी एवं कायिकी के रूप में एक समान हो, समान समयुग्मकी बोल रहा है तो एक समान हो, उसे समयुग्मकी कहा जाता है। समझ गए समयुग्मकी। इसे याद रखना, ऐसे कायिकी, ऐसे युग्मक जो आकारिकी एवं कायिकी, ऊपर में बताएं तो आकारिकी एवं कायिकी के रूप में एक समान हो से समयुग्मकी कहा जाता है। समझ गए, समयुग्मक में ये युग्मक प्रायः शैवालों में पाया जाता है। सब युग्मकी किसमें पाया जाता है, शैवालों में पाया जाता है। समयुग्मकी ऐसा युग्मक है कि शैवालों में पाया जाता है। पूछेगा शैवालों में कैसे युग्मक पाया जाता है, तो सब युग्मकी असम युग्मकी भी पाया जाता है। सम और सम दोनों जो युग्मक है, दोनों शैवालों में ही पाया जाता है। तो सम युग्मकी हमको लगता है कि आप लोग याद होगा कि ऐसे युग्मक जो आकारिकी एवं कायिकी के रूप में, आकारिकी एवं कायिकी के रूप में एक समान हो, उसे समयुग्मकी कहलाता है। और समयुग्मकी जो है शैवालों में भी यही पाया जाता है युग्मक, समयुग्मकी। और असमयुग्मकी कहते हैं। तो ऐसे युग्मक जो आकारिकी रूप एवं कायिकी रूप से के रूप में समान होते हैं, परंतु कायिकी रूप से भिन्न होते हैं, उसे असमयुग्मकी कहलाते हैं। चुप। आकारिकी कहलाती है, असमयुग्मकी कहलाता है।
कौन सी कहलाता है? असम युग्मक। ऐसे युग्मक जिसमें जो आकारकी रूप से समान हो, आकारकी रूप से समान हो लेकिन कायिकी रूप से भिन्न भिन्न हो, मतलब अलग अलग हो, तो कौन सी कहलाएगा? असम युग्मक। समझ गए? असम युग्मक या असम युग्मक। असम युग्मक में की बोले थे? वैसे युग्मक जो आकारकी एवं कायिकी के रूप में एक समान हो, सम युग्मक। और असम युग्मक वैसे ऐसे युग्मक जो आकारकी रूप से समान हो, तो असम युग्मकी और अ से आकारकी। असम युग्मकी में होगा ऐसे युग्मक जो आकारकी के रूप में समान हो, अ से असम युग्मकी और आकारकी। तो जिसमें आकारकी समान हो परंतु कायिकी भिन्न भिन्न हो, तो असमयुग्मकी। और जिसमें आकारकी एवं कायिकी दोनों एक रूप समान हो, समयुग्मकी। समझ गए? समयुग्मकी जिसमें दोनों कायिकी और आकारकी दोनों समान हो, उसमें समयुग्मकी। और असमयुग्मकी में क्या चीज होगा? जिसमें अ से असमयुग्मकी और अ से आकारकी। तो जिसमें असमयुग्मकों में, जिसमें ऐसे युग्मक में जिसमें आकारकी एक रूप से समान हो लेकिन कायिकी ये सब भिन्न भिन्न हो, तो कौन सा कहलाएगा? असम युग्मकी। इस प्रकार के युग्मक असम युग्मकी भी शैवाल में पाया जाता है। जैसे स्पायरोगायरा में पूछेगा कैसा युग्मक पाया जाता है? तो असम युग्मकी। स्पायरोगायरा में कैसा युग्मक पाया जाता है? तो असम युग्मकी पाया जाता है, समयुग्मकी नहीं, असम युग्मकी। समझ गए? स्पायरोगायरा में कैसा युग्मक पाया जाता है? तो असम युग्मकी पाया जाता है युग्मक। समझ गए? अब आता है विषम युग्मकी या विषम युग्मक। क्या चीज? विषम युग्मक ऐसे युग्मक जिसमें आकारकी एवं कायिकी दोनों रूप से भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें विषम युग्मकी कहा जाता है। विषम युग्मकी कहा जाता है। विषम युग्मकी क्या चीज है? तो ऐसे युग्मक जिसमें आकारकी एवं कायिकी दोनों भिन्न भिन्न हो, उसमें कुछ विषम युग्मकी कहा जाता है। जैसे इसमें नर युग्मकों का प्रायः छोटे एवं गतिशील होते हैं, जबकि मादा युग्मक बड़े और अगतिशील होते हैं। जैसे फिलुकस, शैवाल और मानव। क्या चीज बोल रहा है? जिसमें नर युग्मक प्राय छोटे होते हैं, जबकि मादा युग्मक बड़े होते हैं। और नर युग्मक गतिशील होते हैं लेकिन मादा युग्मक अगतिशील होते हैं, मतलब गतिशील नहीं होते हैं। तो किस में होता है? शैवाल और मानव में। समझेंगे? फ्यूकस, शैवाल और मानव में होता है कि इसमें युग्मक कौन जो होते हैं? नर युग्मक छोटे होते हैं और मादा युग्मक बड़े होते हैं। नर युग्मक गतिशील होते हैं और मादा युग्मक अगतिशील होते हैं। समझ गए? और एक बार रिविजन कराते हैं युग्मक के प्रकार। तो युग्मकों के आकारकी के एवं कायिकी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया: सम युग्मकी, असम युग्मकी और विषम युग्मकी। सम युग्मकी में क्या चीज बोला? कि ऐसे युग्मक जिसमें कायिकी और आकारकी दोनों एक रूप से समान हो, उसे सम युग्मकी। और असम युग्मकी में क्या चीज बोले थे? कि असम युग्मकी, अ से आकारकी। तो जिसमें ऐसे युग्मक जिसमें आकारकी समान हो परंतु कायिकी भिन्न भिन्न हो, उसे असम युग्मकी कहलाएगा। और फिर आता है कौन सी? विषम युग्मकी। ऐसे युग्मक जिसमें आकारकी एवं कायिकी दोनों भिन्न भिन्न हो, उसे विषम युग्मकी कहलाता है। तो समझ गए? युग्मक में जो होते हैं, जो नर जो होते हैं, देखिए युग्मक में नर युग्मकों में छोटे होते हैं और गतिशील होते हैं, जबकि मादा युग्मक बड़े होते हैं और गतिशील होते हैं। पूछेगा नर युग्मक कैसा होता है? तो नर युग्मक छोटे होते हैं और गतिशील होते हैं, और मादा युग्मक बड़े होते हैं और गतिशील होते हैं, जैसे शैवाल और मानव। यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत है तो फिर कमेंट कीजिएगा। यहाँ तक लास्ट करते हैं क्लास को, और उसके बाद आगे चलेगा, कल चलेगा। धन्यवाद।